आज हम लोग जड़त्व और द्रव्यमान दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसी को एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। मैंने एक वस्तु लिया, इस वस्तु का द्रव्यमान कम है, पहली वस्तु का द्रव्यमान कम है। अब मैंने दूसरी वस्तु को लिया, ये दूसरी वस्तु है, इस दूसरी वस्तु का द्रव्यमान पहले वाले वस्तु से अधिक है। अब इन दोनों वस्तुओं पर हम समान फोर्स लगाएंगे, समान फोर्स लगाकर ये देखेंगे कि कौन सा वस्तु ज्यादा गति करता है, कौन सा वस्तु कम गति करता है। उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे कि जड़त्व और द्रव्यमान कैसे रिलेशन होते हैं। चलिए चलते हैं दोनों वस्तु पर समान बल लगाने। जब हल्की वस्तु पे बल लगाते हैं तब मैंने इस पे बल लगाया, ये वस्तु यहाँ पर आ गई, मतलब मेज के किनारे पे आ जाती है। अब मैं इस भारी वाले वस्तु पर बल लगाकर आपको दिखाता हूँ कि भारी वाले वस्तु पर जब मैं बल लगाऊंगा तो वो कितना दूरी तय करेगा। अब इस भारी वाली वस्तु पर उतना ही बल लगाएंगे, बराबर ही बल लगा रहे हैं, ये वस्तु यहीं पर आ जा रही है। फिर इस पे बल लगा रहे हैं, ये वस्तु यहीं पर आ जा रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भारी वाली वस्तु है वो ज्यादा दूरी गति नहीं कर पा रही है और हल्की वाली वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें हुआ क्या है, हल्की वाली वस्तु क्यों इतना दूर चली गई और भारी वाली वस्तु क्यों इतना पास रह गई। अब मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने इस हल्की वाली वस्तु पर बल लगाया तो ये अत्यधिक गति की, मतलब अत्यधिक दूरी तय किया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसका द्रव्यमान कम है। जब द्रव्यमान कम होता है, द्रव्यमान और जड़त्व में एक रिलेशन होता है कि द्रव्यमान अगर किसी वस्तु का अधिक है तो वो उसमें जड़त्व भी अधिक रहेगा, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम रहेगा। इसका द्रव्यमान कम है तो इस वस्तु का जड़त्व भी कम है। जब मैंने इस पे बल लगाया तो ये गतिशील हो गई, ये वस्तु गतिशील हो गई। गति के कारण इसने अपने गति के मार्ग में ज्यादा अवरोध उत्पन्न नहीं किया। उसी तरह जब इस भारी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो भारी वस्तु मतलब द्रव्यमान इसका अधिक है, जब द्रव्यमान अधिक रहेगा तो ये ज्यादा अपनी गति का अवरोध करेगा, अपनी गति का अवरोध ये ज्यादा वस्तु करेगा। जो भारी वस्तु होती है वो अपनी गति का ज्यादा अवरोध उत्पन्न करती है, इसके कारण ये वस्तु ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाया। यही कारण होता है कि भारी वस्तु पर ज्यादा बल लगाना पड़ता है और हल्की वस्तु पर कम बल भी लगाकर हम उसे ज्यादा दूर विस्थापित कर पाते हैं। तो जड़त्व और द्रव्यमान में ये रिलेशन होता है, अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का अधिक है तो उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक है, अगर द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु का जड़त्व भी कम रहेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे पीसीएम मशीन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।